बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदबंधन। संत मत के उन पुरोधा पुरुष को नमन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, जो इस पावन यज्ञ के संयोजक हैं। मुद मंगल में पूज्य साधु समाज, विद्वत समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों। पीछे में बच्चे लोग हल्ला करता है, उसे हटाएं। सज्जनों, हर व्यक्ति अपने जीवन से प्रेम करता है। Each and everyone has love and care for their life. सब अपने जीवन से प्रेम करते हैं, जीवन की संभाल रखना चाहते हैं, करते भी हैं। जीवन से ही जुड़ा हुआ वो तथ्य जिसको भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को बुलाकर उपदेश देते हैं। लक्ष्य मनुष्य जीवन का क्या है? भगवान ने कभी भी ये उपदेश किसी पशुओं को नहीं किया, किसी कीट और पतंगों को, पशु पक्षियों को नहीं किया। बैठिए बैठिए। सज्जनों, सद्गुरु महाराज को यह पाठ बड़ा प्रिय था। ऐसे विलक्षण संत हुए बिहार और भारत की धरती पर। घर से हर तरह से संपन्न, लेकिन जब उन्होंने कड़ी साधना कर जीवन के परम सत्य को पहचान लिया, परम सुख को अनुभव किया, पाया, तो ऐसे संत सद्गुरु को फिर रहा नहीं गया। जन जन तक, नगर नगर तक, डगर डगर तक, हर गलियों में, हर कस्बों में, हर गांव में और हर शहर में, लगभग बिहार में उनका अध्यात्म प्रचार व्यापक रूप से रहा। और बिहार की धरती के बाहर भारत के अन्य राज्यों में भी। सज्जनों, भगवान श्री राम के उपदेश को सद्गुरु महाराज पाठ कराया करते थे सत्संग में। पाठ आधार हो जाता है वक्ताओं के लिए, श्रोताओं के लिए। तो हम सबों के बीच में हमारे ही सेवक स्वामी विश्व बंधु बाबा रामचरितमानस सार सटीक से भगवान श्री राम के उपदेश का पाठ कर आप लोगों को सुनाया। भगवान अपनी प्रजाओं से क्या कहते हैं? मैं कोई ऐसी बात बताने नहीं जा रहा हूं
जिससे आप लोगों को कष्ट हो। मैं ऐसे मार्ग को बताने के लिए जा रहा हूं जो मार्ग सुलभ है, सुखद है। सज्जनों, भगवान ने कहा कि अपने को पहचानो, अपने को जानो, अपने से परिचित हो जाओ। आप किसी सभा में जाते होंगे तो अपना परिचय देते हैं, आई एम सो एंड सो, मैं अमुक आदमी हूँ, मेरा पद ये है, मेरा नाम ये है, मैं फलाने गांव का हूँ, मेरी शिक्षा, मेरा एजुकेशन इतना है, मैं इस कार्य में और या इस पद पर रत हूँ, पदासीन हूँ। परिचय देते हैं, लेकिन रियल परिचय कब होगा? अपने से दरअसल में परिचित कब होंगे? मन, बुद्धि और चिंतन, इससे परे ईश्वर है। उनका चिंतन इससे परे है। अपने को जानने के लिए अपनी पहचान जब होगी तो ईश्वर की भी पहचान हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। दुर्लभ किसके लिए है? हम आपसे ज्यादा ताकतवर देवता हैं। The deities are more powerful than the human being. देवता तो ज्यादा ताकतवर है ना, लेकिन देवता को ये शरीर सुलभ नहीं है। कौन कहते हैं ऐसा? भगवान श्री राम कहते हैं कि सुर दुर्लभ, देवता के लिए सुलभ नहीं है शरीर। इस माने में तो आप ऊपर हैं, कहीं न कहीं देवता से तो ऊपर हो गए। सज्जनों, भगवान कहते हैं कि भाग्य इसी, बड़ा भाग्य इसीलिए है, वी आर रियली मोस्ट फॉर्चुनेट। हम आप भाग्यशाली कैसे हैं कि जो शरीर देवताओं को भी नहीं मिला वो शरीर हम सबों को मिला है। भगवान आगे कहते हैं, जरा पंक्ति पर ध्यान दीजिए। आप लोगों ने बहुत बार इस पंक्ति को शायद बहुत लोग सुने होंगे। भगवान कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधनों का घर है। मीन्स ऑफ होम, जितने साधन है सभी साधनों का घर है। एंड डोर ऑफ द लिबरेशन, मुक्ति का द्वार, मोक्ष का द्वार इस शरीर में है। सद्गुरु महाराज कहा करते थे कि गाय हमारी माता है। गाय को शास्त्र, वेद, देवता, विद्वान सभी ने गाय को माता कहा है। गौ माता की पूजा भी करते हैं। अभी तो शायद 1 या 2 दिन पहले आप जो हमारे किसान वर्ग के लोग होंगे गौ माता की पूजा की होगी। शायद दीपावली के बाद शुक्र आती आती शुक्र। सज्जनों, उसमें गौ माता की पूजा की जाती है। उनके सिर पर पुष्प लोग रखते हैं, हरी घास रखते हैं, अक्षत रखते हैं, धान रखते हैं, प्रणाम करते हैं उनके चरण को छूकर।
तो सदगुरु महाराज कहते थे उस गौ पूजक को पूछिए कि आप गाय बनना चाहेंगे? डू यू वांट टू बी अ कॉ? गाय बनना नहीं चाहेंगे। इसीलिए भगवान की वाणी अकाट्य होती है। भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ, मनुष्य का देह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो भगवान कहते हैं गौ माता के शरीर में भी मुक्ति का द्वार नहीं है। मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि परलोक संवारा। पाकर जिसने अपना परलोक नहीं बनाया, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान बटेगा तो सत्संग में आकर समय बड़ा मूल्यवान है। टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। आपने सब काम छोड़कर, घर में बहुत काम होते होंगे, सब काम छोड़कर आपको लगा कि हरिद्वार से महात्मा लोग आ रहे हैं, उनकी बात को जाकर सुने। और महात्मा लोग किसकी बात सुनाते हैं? उन महापुरुषों की बातों को सुनाते हैं। और सुनिए, जिन लोगों ने भगवान के बात को महत्व दे दिया, भगवान के बात को जीवन में स्थान दे दिया, महापुरुषों की वाणी को सम्मान कर दिया, तो जीवन में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सज्जनों, शिक्षक पढ़ाने के लिए जाते हैं, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। शिक्षक सैलरी लेते हैं, इंजीनियर सैलरी लेते हैं, लेक्चरर प्रोफेसर सैलरी लेते हैं, और मिनिस्टर लीडर सब सैलरी लेते हैं, कमाई करते हैं। बिजनेसमैन कमाई करते हैं। यहाँ की कमाई यहीं तक रहेगी। ध्यान से सुनिए, यहाँ जो कमाई कोई भी करता है वो कमाई यहीं तक रहेगी, लेकिन अभी जो बैठकर कमाई करते हैं ये कमाई परलोक तक साथ देने वाली है। ये सच्ची कमाई है सज्जनों। ये कमाई आपके साथ तक जाने वाली है। बिंदु कवि कहते हैं कि छोटे की संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा। पहले धेला चलता था, मैं सुना हूँ, हम लोगों के ज़माने में नहीं, हम लोगों के ज़माने से भी पहले धेला चलता था। तो उसने कहा पैसा मान लीजिए आप, तेरे कमर में, पहले लोग कमर में ही पैसे रखते थे, एक बट्टू होता था, उस बटुए में पैसे रख करके और कमर में बांध लेते थे लोग। तो तेरे कमर में न धेला चलेगा, अकेला ही आया अकेला चलेगा। एक महापुरुष ने कहा, वे कहते हैं ये बंगले खड़े के खड़े ही रहेंगे। हाथ में लोग अंगूठियां पहनते हैं, नगीने जड़े के जड़े ही रहेंगे, सोफे पड़े के पड़े ही रहेंगे। सज्जनों, ये सब, और वे कहते हैं खजाने गड़े के गड़े ही रहेंगे। पहले लोग खजाने को जमीन में गाड़ देते थे। तो ध्यान दीजिए, महापुरुष कहते हैं कि व्हाटएवर योर बैंक बैलेंस इज देयर, वंस anybody is going to depart from this human body, the bank balance is going to remain in the bank only. बैंक में ही पैसा रह जाता है। फिर उसके कोई अगर उस बैंक में नॉमिनी है तो फिर लेगा, नहीं तो सरकार उसे ले लेती है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कमाई, ये भी कमाई है। और कैसी कमाई?
जो पुण्य की कमाई आप कर लेते, पुण्य की कमाई कर लेते हैं, इसकी चोरी नहीं होती है, इस संपत्ति की चोरी नहीं होती है, ये खर्च भी नहीं होता। सज्जनों, मीराबाई कहती हैं, खर्चे न होवे कोई और चोर न लेवे। तो शायद कोई पूछता मीराबाई से कि फिर बढ़ता भी है? वे कहती है कि दिन दिन बढ़त सवाई, दिन दिन सवा गुना बढ़ता है। बैंक में पैसे रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं तो परसेंटेज ज़्यादा मिलता है, डिपॉजिट नहीं करते तो अभी तो कुछ दिन पहले बैंक कुछ भी देने के लिए राजी नहीं था, लेकिन अब बैंक थोड़ा सा देता भी है। ये भी धन, ये जो कमाई है ये भी बढ़ती है, कितने गुना? सवा गुना। तो सज्जनों, हर कर्म का फल हम सबों को मिलता है। तो समझिए, भगवान कहते हैं, मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि परलोक संवारा। यहीं पर ध्यान देने की बात है। जो मनुष्य शरीर पाकर इसकी संभाल नहीं किया, भगवत भक्ति में नहीं लगाया, इसकी संभाल नहीं की, तो भगवान फल श्रुति बता देते हैं। भगवान कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए। दुख होता है तो कोई हंसता है क्या? भगवान कहते हैं कि इसकी संभाल नहीं किया, परमार्थ इससे नहीं बनाया, परमार्थ की कमाई नहीं की, तो सो परत्र दुख पावई, दुख में वो चला जाएगा। और जब दुख होता है तो सिर धुन धुन पछताई, सिर को धुनता है और पछताता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल, कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोषारोपण करता है। मैं श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के, उनके शिष्य के लिखित रचित पुस्तक को पढ़ा। उसमें महात्मा त्यालंग स्वामी जी महाराज का बहुत विशद रूप से उन्होंने लिखा। काशी में एक महात्मा त्यालंग स्वामी हुए, बड़ा शरीर लंबा और बहुत दर्शनीय मूर्ति। काशी के लोग, वाराणसी के लोग उसे साक्षात शिव जी का चलता फिरता मूर्ति कहते थे, कि शिव जी ही साक्षात है, भगवान शंकर का चलता फिरता विग्रह। ऐसे सिद्ध महापुरुष थे कि कहीं प्रकट हो जाते थे, कहीं अदृश्य हो जाते थे।